राजा की लड़की सन्यासी से कहती है, जो कल की चिंता करे तो सन्यास किस काम का। कल की चिंता गृहस्थी करते हैं, सन्यासी नहीं। बाबा के आश्रित होकर अगर चल रहे हो, भगवान के आश्रित होकर अगर चल रहे हो, तो फिर चिंता करने की जरूरत नहीं। हम आपसे पूछे यहां किसके भरोसे पर बैठे हो? जम के बोलो जरा। उस भोलेनाथ जी की भरोसे पर बैठे हो ना, भगवान शंकर की भरोसे पर बैठे हो, शिव जी के भरोसे पर बैठे हो। किसी दूसरे के भरोसे पर तो तुम नहीं बैठे हो, किसी दूसरे के आश्रित होकर तो नहीं बैठे हो। अब जब उसके आश्रित होकर बैठे हो तो वो सब संभालेगा। अब सौंप दिया इस जीवन का सारा भार तुम्हारे हाथों में। आश्रितता शिव की। हिमालय राज के घर में माता पार्वती जी का जन्म हो गया। पांच वर्ष की माता पार्वती जी नारद जी के मुख से सुन ली थी कि शंकर को भजना है, और शिव अगर पति के रूप में मिल गए, शंकर अगर पति के रूप में मिल गए तो जीवन की सार्थकता सिद्ध हो जाए। ये पार्वती जी ने सुन लिया, अपने कानों से श्रवण कर लिया कि शंकर को भजना, शिव का स्मरण करना। बस 5 वर्ष की अवस्था धारण कर 5 वर्ष की अवस्था में माता पार्वती जी अपने वन घर से बाहर निकल गई, अपने घर से दूर। जंगल में पहुंच गई, वन के अंदर पहुंच गई, और जंगल में गुफा के अंदर, एक वन के गुफा के अंदर उन्होंने प्रवेश किया। जंगल में पहुंच गई और गुफा के अंदर उन्होंने प्रवेश किया। पार्वती जी की 2 सहेली, उन्होंने पूछा पार्वती से कि तू इतनी छोटी सी अवस्था तेरी, 5 वर्ष की अवस्था तेरी, और जंगल में तू आकर बैठी है, वन में आकर बैठी है, इस वन में निवास कर रही है, इस जंगल के अंदर आकर निवास कर रही है। अगर कोई हिंसक पशु पक्षी तुझे खा गया तो, मान लो किसी ने तेरा भक्षण कर लिया तो। पार्वती जी का एक शब्द बड़ा भारी था। पार्वती जी ने कहा, मैं जिस शंकर का भजन करने के लिए इस वन में, इस जंगल में आई हूं, अगर मैं शिव का भजन करूंगी, मेरे मुख से अगर कोई मंत्र का उच्चारण होगा, मेरे मुख से अगर कोई शब्द निकलेगा, तो जिसका शब्द निकल रहा है, मैं जिसको पुकार रही हूं, वो तो मेरी रक्षा के लिए आकर खड़ा होगा। तो फिर मुझे क्या चिंता करनी, मुझे क्या सोचना, मुझे क्या भय पाना। अब मुझे चिंता करने की जरूरत क्या है? अब मैं क्यों टेंशन लूं? मैं किस चीज की चिंता करूं? एक पत्र है, उस पत्र में मैं नीता भूपेंद्र पाकले, उम्र 35 साल, मैं शाहदा जिला नंदुरबार से हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मैं नीता भूपेंद्र पाकले, उम्र 35 साल, मैं शाहदा जिला नंदुरबार से हूँ। ये मेरा फोटो है जो उन्होंने लगाया। कहीं बैठी हों तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मैं नीता भूपेंद्र पाकले, उम्र 35 साल है, शाहदा जिला नंदुरबार से हूँ। मुझे अगस्त 2021 में एक दिन ब्रेस्ट में गठान लगी, तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने जांच करके बताया कि मुझे ब्रेस्ट का कैंसर है। ब्रेस्ट का कैंसर है। मैं पूरी तरह से टूट गई। फिर अगस्त 2021 को मेरा ऑपरेशन हुआ और सितंबर 2021 से कीमोथेरेपी चालू हो गई।
उस दवाई का परिणाम धीरे धीरे सिर के बाल चले गए, खड़े होने में तकलीफ हुई और बहुत सारी तकलीफें बढ़ती चली। मालूम पड़ा कि फिर वापिस बीमारी घेर ली। अब ठीक कैसे हो, क्या करा जाए? तब एक दिन मेरी सहेली ने मुझे मिलने आई और बोली कि एक काम कर, अगर ये बार बार तकलीफ हो रही है तो एक बार टीवी पर शिव महापुराण की कथा आस्था चैनल पर सुनना प्रारंभ कर। मैंने कथा सुनना प्रारंभ करा। सीहोर गए, रुद्राक्ष लाए, तांबे के कलश में रुद्राक्ष का जल गलाते और उस जल का पानी पीना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मेरी सारी की सारी रिपोर्टें कैंसर से मुक्त हो गई हैं। मैं शिव जी को यहाँ प्रणाम करने के लिए, आज मेरी पूरी की पूरी रिपोर्टें, मेरा कैंसर की रिपोर्टें कैंसर से मुक्त हो गई। मैं शंकर को प्रणाम करने के लिए, मैं शिव को नमन करने के लिए। जब हमारा विश्वास, जब हमारा भरोसा, जब हमारी दृढ़ता, हमने पहले भी कल भी कथा में कहा था कि डॉक्टर शिव का एक रूप होते हैं। डॉक्टर के पास जाकर जांच भी कराओ, इलाज भी कराओ, वो जो दवाइयां दें वो उसे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाओ। पर साथ में जब डॉक्टर भी आखिरी में हारते हैं तो कहते हैं कि वो अब उसके हाथ में है, मतलब आखिरी में वो कहें कि उसके हाथ में, उससे पहले तुम शंकर के आश्रित हो जाओ, शिव के सहारे हो जाओ, शिव के भरोसे जीना प्रारंभ करो, शंकर के भरोसे हो जाओ। उसकी आश्रितता, उसकी शरणागति, उसकी शरणागति, उसकी आश्रितता हमें सुख प्रदान करेगी, हमें बल प्रदान करेगी। उसके आश्रित होइए। पार्वती जी 5 वर्ष की अवस्था में माता पार्वती जी कहती हैं कि मैं जिसका भजन कर रही हूं, जिसका स्मरण कर रही हूं, वो मुझे संभाल लेगा। सबसे पहला काम माता पार्वती जी ने वन में जाने पर क्या किया? सबसे पहला काम माता पार्वती जी ने, शंकर भगवान के लिए अगर वन में गई है तो पार्वती ने सबसे पहला काम करा, पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर पार्थिव लिंग के जल से ही, उसी के भस्म से ही अपना त्रिपुंड बना लिया, मस्तक पर त्रिपुंड। कारण एक त्रिपुंड की रेखा में 9 देवता विराजमान होते हैं, ऐसी 3 रेखा त्रिपुंड की होती है जिसमें 27 देवता विराजमान होते हैं। जब व्यक्ति अपने घर से निकलकर कहीं जाता है त्रिपुंड लगाकर, तो 27 देवता उसके मस्तिष्क पर चढ़कर साथ चलते हैं। 27 देवता उस त्रिपुंड में इतना बल होता है, इतना बल त्रिपुंड के अंदर होता है कि वो 27 देवता उसके साथ चलते हैं। और हमारा निवेदन है माताओं से, मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरे संपूर्ण भारत की भूमि के जितने सनातनी इस पवित्र कथा का तत्व ग्रहण कर रहे हैं, जितने जितने इस फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, आप सबसे निवेदन है, अपने मस्तक पर तिलक होना बहुत जरूरी है, वो तिलक लगाना चाहिए। ये कंपनी का ट्रेडमार्क है कि तुम कौन सी ब्रांड के हो। एक कपड़ा भी लेते हैं ना, ये कपड़ा है तो इस कपड़े पर भी ब्रांड लिखी हुई है कि तुम इस ब्रांड का ये कपड़ा है। एक किताब लेकर आओ, कॉपी लेकर आओ, पेन लेकर आओ, उस पे भी मार्क लगा होता है कि ये कौन सी कंपनी का है। केवल आज का मनुष्य समझ में नहीं आता कि ये कौन सी कंपनी का है, इसका ब्रांड का ठिकाना नहीं हो रहा। और बहुत ध्यान देना महाराज, हमें मालूम पड़ा कि कोई कोई बल्ब ऐसा होता है, अगर वो शॉर्ट हो जाता है, बेकार हो जाता है, तो उसको कंपनी में वापस ले लिया जाता है। सुना है हमने, ऐसा होता है क्या? वो CFL ऐसा कोई बल्ब सफ़ेद कलर का होता है, तो उसको अगर जल्दी से अगर शॉर्ट हो गया, मतलब जो तारीख लिखी है उसके अनुसार, उसके पहले अगर शॉर्ट हो गया तो उसको कंपनी वापस ले लेती है। ऐसा होता है, तो कंपनी में वापस चले जाता है। तो हमारा आपसे भी निवेदन है,
कंपनी का माल कंपनी में वापस जाता है। इसीलिए आपसे निवेदन है, तिलक लगाओगे, अगर कुछ हो भी गया तो कंपनी का माल कंपनी में चला जाए। अपनी कंपनी का स्मरण होना चाहिए कि हम किस कंपनी के हैं। मस्तक का तिलक, गले में रुद्राक्ष की माला, तुलसी की माला, ये हमें हमारा ट्रेडमार्क बता देती है कि हम कौन हैं। पार्वती मैया ने अपने मस्तक पर त्रिपुंड धारण करा, पार्वती जी बैठ गई, तब साधना में लीन, तब साधना में लीन। शिव पुराण कहती है बस यही पार्वती जी की तप साधना प्रारंभ हुई। ऐसी माता पार्वती जी ने तप साधना करी, ऐसी तप साधना करी कि शंकर भगवान को पार्वती जी को वरना ही पड़ा। कितना बड़ा भी दुख है, कितनी बड़ी भी तकलीफ है, कितना बड़ा भी कष्ट है, कितनी भी समस्या है, अगर आप शंकर भगवान की शरणागति ग्रहण कर रहे हैं, शंकर भगवान का भजन कर रहे हैं, शिव की स्तुति कर रहे हैं, शंकर की भक्ति कर रहे हैं, तो आप उस दुख से निकलेंगे जरूर, ये निश्चित है। हाँ, कोई समस्या बहुत ही भारी, एक पत्र है, सुनंदा शांताराम महाजन, मुकाम पोस्ट नाचड़ खेड़ा, तहसील पांचोरा, जिला जलगांव की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। बैठे हैं? हाँ ठीक है, दिख गए माँ। आ जाइए, बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। गुरुदेव, मेरा बेटा 4 साल से सरकारी नौकरी की पढ़ाई की तैयारी कर रहा था, पर मेरा बेटा का सिलेक्शन नहीं हो रहा था। गुरुजी, 2022 में नेवी का ग्राउंड करने के लिए भी गया, पर उसमें भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, कुछ ना कुछ कारण से रह जाता। आखिरी में बेटा रोते रोते घर आया और कहा, मां अब मैं एग्जाम नहीं दूंगा, अब मुझे नहीं देना। मैंने अपने बेटे से कहा, वो सियोर वाला महाराज कहता है, परिश्रम 4 गुना करिए, मेहनत 4 गुना करिए और कंपटीशन एग्जाम में बैठते रहिए। शंकर जी को एक बेलपत्र शहद की लगाओ और अपनी परीक्षा जरूर देकर आओ। अपनी मेहनत को 4 गुना कर कर मेरे बेटे ने फिर परीक्षा दी, एग्जाम आया, सीहोर गए, कुबरेश्वर धाम पर पूजन करी, बाबा से विनती करी और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, फिर एग्जाम में बैठा और 13 अगस्त 2024 को मेरे बेटे का सिलेक्शन हो गया। आज मेरा बेटा पुलिस की नौकरी महाराष्ट्र शासन में कर रहा है, जिसका फोटो लगा रहे हैं। शिव तत्व की प्राप्ति, भगवान शंकर की शरणागति ही मूलतः एक लक्ष्य जब हम बना लेते हैं, जब हमने अपना एक लक्ष्य बना लिया कि शंकर को हमें प्राप्त करना है, शिव को हमें भजना है, शंकर मुझे प्राप्त करना है, मेरी जिंदगी में कोई दुख आया है, वो दुख अगर समाप्त करना है तो शंकर की शरणागति हमें ग्रहण करना ही पड़ेगा और शंकर की भक्ति करो, शिव की उपासना करो। अभी हमने कथा में आप लोगों को वर्णन किया, स्मरण किया कि पानी में गिरने से कोई नहीं मरता। मरता कैसे? जम के बोलो, जिसको तैरना नहीं आता। कई बच्चे ऐसे हैं, हमने कोटा में गए थे पढ़ने के लिए, हम पूना गए थे पढ़ने के लिए, हमने इतनी कोचिंग करी, हमने इतनी ट्यूशन करी, उसके बाद भी हमारा रिजल्ट बेकार हो गया और मालूम पड़ा बच्चे ने सुसाइड कर लिया। ये वो ही मरा है जिसको तैरना नहीं आता था। अगर तैरना आता, प्रयास करता, 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार, किसी माँ बाप ने तुम्हें मरने के लिए पैदा नहीं करा है, माँ बाप ने तुम्हें आगे बढ़ने के लिए पैदा करा है।
माता पिता ने मरने के लिए तुम्हें पैदा नहीं करा, माता पिता ने तुम्हें मरने के लिए जन्म नहीं दिया, माता पिता ने तुम्हें आगे बढ़ने के लिए जन्म दिया है। तुम अगर कोचिंग कर रहे हो कोटा जैसे सेंटर में जाकर, आप कोचिंग कर रहे हो पुणे जैसे सेंटर में जाकर, आप कोचिंग कर रहे हो इंदौर जैसे सेंटर में जाकर, आप कोचिंग कर रहे हो बड़े बड़े शहरों में रहकर, कोचिंग कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो गया। एक एग्जाम में नहीं निकले, दूसरे में निकलेंगे, दूसरे में नहीं निकले, तीसरे में निकलेंगे। अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ा, अपने परिश्रम को 4 गुना बढ़ा। मरना उसका निर्णय नहीं है। और क्या सोच के मरे, क्या सोच के मरे कि अगला जन्म मिल जाएगा, पढ़ना नहीं पड़ेगा, मेहनत नहीं करना पड़ेगी। अगर एक ड्यूटी टाइम पर पूरी नहीं होती है, जो व्यक्ति समय पर ड्यूटी नहीं करता तो उसको नाइट ड्यूटी में लगा दिया जाता है, दूसरी बार फिर जन्म देकर फिर झोंक दिया जाता है। परिश्रम, मेहनत, संघर्ष, ये हमारा लक्ष्य है। मनुष्य के रूप में जन्म हुआ है ना आपका और हमारा, मानव के रूप में आप और हम जन्मे। संघर्ष नहीं करेंगे तो कौन करेगा, कौन करेगा? अपने लक्ष्य को प्रबल बनाइए, अपने लक्ष्य। एक लखनऊ का एक बालक कुबेरेश्वर धाम पर आया था, नवीन उसका नाम था। हम उसका सरनेम मरनेम तो नहीं जानते, पर नवीन उसका नाम था। अगर वो बेटा कथा सुन रहा हो तो नवीन उसका नाम था। 3 दिन कुबेरेश्वर धाम पर वो रुका और उस बीच में हमारा सीहोर आगमन हुआ। हम सीहोर आए और धाम पर आए, बाबा को प्रणाम करा, नमन करा, जल चढ़ाए, शाम की आरती कर रहे थे। और वो नवीन 3 दिन का सीहोर रुका हुआ था, तो वो आया। बहुत तेज उसने आवाज लगाई, बाबा 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 कर कर हमारा ध्यान गया। हमने ध्यान गया तो हमने उसको बुलाया, इधर कहाँ से आया है? कि मैं लखनऊ से आया। हमने कहा कैसे आया है? बस बहुत हार चुका हूं, अब मैं बहुत हार चुका। पिता चले गए कोरोना महामारी में, मेरी माता वो भी चली गई, अकेला। परिवार वालों ने सारी जायदाद प्रॉपर्टी ले ली, गलत गलत कार्य में मुझे फंसाने का प्रयास किया। अब मैं मरना चाहता हूं। किसी ने कहा एक बार तू कुबेरेश्वर धाम होकर आ जा, इसलिए मैं यहां पर आया हूं। तो मैंने कहा यहां से जाकर मरेगा क्या? तू यहाँ आया है तो यहां से जाकर मरना है क्या तेरे को? तो क्या हाँ, प्लानिंग तो पूरी ऐसी ही है, प्लानिंग पूरी ऐसी। हमने कहा तो फिर तुझे यहां आना ही नहीं था। और अगर तू बाबा के धाम पर आया है, अपने बाप के घर पर आया है, तो समझ लेना तेरा बाप वो गया, ये बाप अभी जिंदा बैठा है। वो बाप गया और तेरा पिता जाते जाते इस बाप के पास में छोड़कर गया है। अब संभालना इसकी जवाबदारी है। तू यहां से जा, चौगनी मेहनत कर, परिश्रम कर, सारी समस्या का हल एक लोटा जल, लग जा भगवान शंकर के पीछे। जो पढ़ा, आज वो बच्चा अगर सुन रहा होगा तो उस बच्चे को मैं धन्यवाद दूंगा कि उसकी नेवी में नौकरी लगी उस बेटे की और अच्छी जॉब कर रहा है। परिवार का सारा धन छोड़कर खुद चले गया, बाहर रह रहा है और खुद की प्रॉपर्टी बनाई उस बच्चे ने, खुद की प्रॉपर्टी, खुद का धन बनाया, खुद की जमीन बनाई। खा ले परिवार वाले, रख ले परिवार वाले। अगर अपना दिल, अपना शरीर और परमात्मा की कृपा अगर प्रबल है तो ऐसी ना जाने कितनी जमीन और कितनी प्रॉपर्टी बन सकती है। किसके आश्रित हो? अगर किसके आश्रित होकर जी रहे हो? किसके आश्रित? भाई आपको बेटे की नौकरी के किसकी? अपनी परिश्रम, अपनी मेहनत, अपनी लगनता को कम कैसे कर सकते हो? इस बेटे की याद इसलिए आई क्योंकि कल हमने मंच से कह दिया था कि कथा 24 तारीख से 30 तारीख तक
लखनऊ में है, तो उस बेटे का सीहोर फोन पहुंचा कि हम भी लखनऊ की कथा में आएंगे, तो आज बेटे की उस स्मरण उस बच्चे का आया, तो कथा में उसका प्रसंग। और पूरे लखनऊ वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है। तैयारी करो, लाखों शिव भक्त 24 तारीख से 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक लखनऊ की पवित्र भूमि पर, पूरा लखनऊ मेरा शंकर का है, पूरे लखनऊ में चारों तरफ शिव ही शिव है। ऐसे लखनऊ में 24 से 30 दिसंबर तक दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक शिव महापुराण की कथा, पोस्ट ऑफिस वाली फील्ड राजाजीपुरम लखनऊ में वो कथा होगी। राजाजीपुरम में पोस्ट ऑफिस वाली फील्ड राजाजीपुरम लखनऊ में वो कथा 24 से 30 दिसंबर। दिल से सुनो, क्या देगा बाबा, कैसे देगा बाबा? अपना लक्ष्य, मेरे परिवार वालों ने मेरी जमीन रख ली, मेरे घर के लोगों ने मेरा मकान रख लिया, उसने मुझे ऐसा कह दिया, हम उन्हीं में उलझे रहते हैं, तो आगे कब बढ़ेंगे? हम विचार करें अपना, हम उन्हीं में उलझे। मेरे परिवार वालों ने ये रख लिया, मेरे घर के लोगों ने वो रख लिया, बड़ी बहू ने ऐसा कह दिया, सास ने वैसा कर दिया, ससुर ने वैसा कर दिया, दादाजी चिल्ला दिए, बच्चे ने ऐसा बोल दिया, नानी जी वो बोल दी। हम दिन भर उनमें उलझे, तो अपनी पढ़ाई कब करेंगे? अपन आगे कब बढ़ेंगे? अपनी एजुकेशन कब करेंगे? अपनी उन्नति की सीढ़ी पर कब चढ़ेंगे? हम जब इनसे बाहर निकलेंगे, इन सोचने से बाहर निकलेंगे। हम उसी में उलझे हुए हैं, उसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया, उसने। हम शिव महापुराण की कथा के माध्यम से कहना चाहेंगे, शंकर भगवान जब भी बैठते हैं स्थिर होकर पार्वती जी को अमर कथा सुनाते हैं। शंकर भगवान केवल अकेले ऐसे वक्ता हैं जो अपनी पत्नी को कथा सुना रहे हैं, अपनी पत्नी को कथा सुना रहे हैं। केवल शिव जी, भगवान नारायण ने लक्ष्मी को कथा नहीं सुनाई, ब्रह्मा जी ने ब्रह्माणी को कथा नहीं सुनाई, इंद्र ने इंद्राणी को कथा नहीं सुनाई, केवल शंकर भगवान ने अपनी पत्नी पार्वती को कथा सुनाई। एक बार नहीं, बारंबार सुनाई। सती के रूप में जन्मी तो कुंभज ऋषि की यहां कथा सुनने के लिए लेकर गए। कथा सुनी ना आप लोगों ने? कुंभज बाबा के आश्रम में, अगस्त ऋषि के आश्रम में सती माता को कथा सुनने लेकर गए। सती जी का मन नहीं लगा था, परीक्षा ले ली थी राम जी की सती माता ने, सीता बनकर। जितनी बार माता पार्वती के साथ में आया, उतनी बार भगवान शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई। क्यों सुनाई? शंकर भगवान अपनी पार्वती को क्यों कथा सुनाते हैं? क्योंकि पार्वती तुम्हारे भी घर में बैठी है। पार्वती प्रत्येक मनुष्य के घर में उसकी अर्धांगिनी, उसकी पत्नी बैठी है, और वो रोज तुमसे एक बात कहेगी, तुम्हारी मम्मी ने ये बोल दिया, तुम्हारे भाई ने ऐसा कर दिया, तुम्हारी बहन ने ये कर दिया, मायके में ऐसा हो गया, ससुराल में वैसा हो गया, पड़ोसी ने ऐसा कर दिया। इसलिए शंकर भगवान पार्वती को कथा सुना रहे हैं कि घर का विद्वान पति वो होता है जो अपनी पत्नी को कथा सुनाता रहे। चिंता मत करना, भोलेनाथ जी के आश्रित होकर चलना, थोड़ा ज्यादा ले ले चल जाएगा। अगर परिवार वालों ने ज्यादा ले लिया, सास की प्रॉपर्टी ज्यादा मिल गई, ससुर की दौलत ज्यादा मिल गई, मिल जाने दो, छोड़ा उसको। अपनी भक्ति के बल को बढ़ाओ, अपने परिश्रम को बढ़ाओ, उससे 4 गुना ज्यादा कर बताओ, 4 गुना ज्यादा करके बताओ। हम जिंदगी भर रोते रहे, मैं केस करूंगा, मैं अदालत में जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। अब जब उसने पूरी प्रॉपर्टी ले ली, तुम केस भी करोगे तो सारी दौलत तो उसके पास पड़ी है, वो ज्यादा लगा के और जीतने की खुराक में रहेगा। तो इससे अच्छा है कि अपनी मेहनत परिश्रम को बढ़ाओ, ये बुद्धि को सही जगह पर लगाओ। श्रेष्ठ, हम अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ जगह नहीं ले जा पाते। पार्वती, मैं शंकर के आश्रित होकर बैठी हूं, और मेरे मंत्र में वो बल है कि मेरा शिव मेरी साक्षी में होगा, साक्षी में। इस बेटे ने, उसकी माँ अभी बेलपत्र लेकर गई, इस बेटे की पत्र, उसमें लिखा, रोते रोते मेरा बेटा घर आया। अब एग्जाम नहीं दूंगा कि बेटे ने ये पुलिस की नौकरी में लग गया, वो कह रहा है, अब मैं एग्जाम नहीं दूंगा, अब मैं परीक्षा नहीं दूंगा, रोते रोते घर आया, आज के बाद कभी एग्जाम नहीं दूंगा। पर मां ने कहा, तू एक बार कथा तो सुन ले। कथा सुनी, और बेटे ने कहा, अब मेहनत को 4 गुना करूंगा, फिर एग्जाम दूंगा। बल मिला तो आज पुलिस के पद पर तो बैठ गया, आज कांस्टेबल की नौकरी, पुलिस की नौकरी तो मिल गई। बल ही नहीं होता तो क्या नौकरी लगती?
कौन जाएगा, कौन करेगा? एक बड़ा सुंदर चरित्र आता है महाराज जी, बहुत सुंदर कथा है। एक राजा की 4 पत्नियां थी, तुम्हारी एक ही अच्छी है। कई लोग कह रहे थे गुरुजी पहले के राजा होन बड़े विचित्र थे, 3-3, 4-4, 5-5 शादी कर लेते थे। आज के जमाने में तो एक नहीं निभ रही है। हमने कहा पहले के राजा उनको कलयुग में जन्म लेना था और करके बता देता। वो तो पुराने जमाने की थी तो निभ गई, आज के जमाने की कौन सी निभ रही। एक राजा की 4 पत्नियां थी। राजा पहली पत्नी को तो देखता भी नहीं था, उसकी ओर तो मुंह भी नहीं करता था। दूसरी पत्नी के पास बैठकर थोड़ा भोजन वगैरह करता था। तीसरी पत्नी के पास हंसी मजाक करता, बैठता उठता, खाता पीता। और राजा की जो छोटी पत्नी थी, चौथे नंबर की, राजा को वो सबसे ज्यादा प्रिय थी। उसके बिना वो 1 मिनट नहीं रहता, 1 मिनट। इतना प्रेम, इतना प्रेम, इतनी आसक्त, इतनी सुंदर वो चौथी पत्नी की उसकी ओर आसक्त हो गया। और हे शंभु सरकार तेरी लीला अपरंपार, तू ही मेरा संस्कार, शंकर कितने सुंदर हो, तुम कितने सुंदर हो। हे शंभु सरकार तेरी लीला अपरंपार, तू ही मेरा संसार, शंकर कितने सुंदर हो, तुम कितने सुंदर हो। शिव नाम जो उच्चारे, सब पाप दोष है हारे। शिव नाम जो उच्चारे, सब पाप दोष है हारे। दुनिया के सारे हारे, तेरे नाम के सहारे। दुनिया के सारे हारे, तेरे नाम के सहारे। हर दुखिया को तूने, हर दुखिया को तूने कर दिया है भव से पार। हे शंभु सरकार तेरी लीला अपरंपार, तू ही मेरा संसार, शंकर कितने सुंदर हो, भोले कितने सुंदर हो। शिव जैसी सुंदरता कहाँ? पर राजा उसको चौथे नंबर की पत्नी से बड़ा प्रेम है। उसको चौथे नंबर की पत्नी अच्छी लग रही, उसको चौथे नंबर की पत्नी श्रेष्ठ लग रही, उसको चौथे नंबर की पत्नी अच्छी दिख रही। पहली की ओर मुख नहीं देखता, दूसरे के पास बैठकर भोजन भी करता, बात भी करता, तीसरे के पास बैठकर थोड़ी हंसी मजाक भी करता, भोजन भी करता, समय भी निकालता। और चौथी के बिना 1 मिनट भी नहीं। सुबह शाम दोपहर रात चौथे नंबर की पत्नी होना, चौथे नंबर। समय निकलता गया, अवस्था ढलती चली गई, राजा मरने पर आ गया। राजा ने पूरे नगर में सूचना कर दी, मैं मरूंगा तो मेरे साथ मेरी एक पत्नी मेरे साथ जाना चाहिए। मैं मरूंगा, मेरे मरने पर मेरे साथ मेरी एक पत्नी जाना चाहिए। सूचना करी जाए,
मेरे मरने के साथ मेरी कौन सी पत्नी मेरे साथ जाएगी? पूछा, महाराज आप किसको ले जाना चाहते हो? अब जिसके साथ 24 घंटे रह रहा है, हर पल रह रहा है, दिन रात रह रहा है, तो सबसे ज्यादा किसको ले जाना चाहेगा? चौथी को। राजा ने कहा, हमारी चौथी पत्नी को बोलो तैयारी करे, वो हमारे साथ जाएगी। जैसे ही चौथी पत्नी को मालूम पड़ा, उसने कहा पागल हो गया, अक्ल नहीं है इसमें। ये चांगला है क्या? इसमें इतनी अक्ल नहीं। अभी इतनी तो मेहनत होना चाहिए, इतनी तो अक्ल होना चाहिए। अभी ये मरे तो इसके साथ मैं भी मरूं। पत्नी ने मना कर दिया, मैं नहीं जा सकती। मना कर दो राजा को, मैं ना जाऊंगी। ठीक है, राजा को सूचना मिली कि चौथे नंबर की पत्नी ने मना। तीसरे वाली के पास, तीसरी से बोल दो, वो तैयारी कर लेगी, वो भी मुझे बहुत चाहती है। तीसरे के पास सूचना मिली तो तीसरी ने कहा, राजा से कहो इतनी सारी पत्नी है, उसमें से किसी दूसरे को ले जाए, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं मरूंगी इसके साथ। राजा के पास सूचना गई तो राजा से कहा कि मना कर रही है, तो कि दूसरी से कह दो। दूसरी से कहा, दूसरी से कहा। दूसरी ने कहा अकेले मरने में क्या प्रॉब्लम है? कोई जरूरी है क्या कि पत्नी को साथ लेकर जाएगा? कह दो मैं नहीं जाऊंगी, मेरे को नहीं मरना, मेरे को नहीं जाना उसके साथ। राजा ने कहा वे काम करो, वो पहली वाली से कह दो। पहली, जिसका राजा मुंह भी नहीं देखता था, प्रेम भी नहीं था, उसने कह दिया मैं राजा के साथ चली जाऊंगी, तुम चिंता मत करो। मेरे जीजाओं, क्या जोरदार बोलियो, एक बार फिर से बोल दो। मेरे जीजाओं, जो तुम्हारी पहली है ना, एक ही है ना, उसका ध्यान रखो, वो तुम्हारा पूरा ध्यान रखेगी। ज्यादा के लपड़े में मत पड़ो, फालतू का टेंशन तो ले मत। हे शंभु सरकार, तेरी लीला परंपार, तू ही मेरा संसार। शंकर कितने सुंदर हो, तुम कितने सुंदर हो। बस एक पहले नंबर की कहती है मैं जाऊंगी, मैं। ये चार पत्नियां कौन है? पहले नंबर की है आत्मा, दूसरे नंबर का है पैसा, तीसरे नंबर का है परिवार और मित्र, चौथे नंबर का है तुम्हारा शरीर। आखिरी में ना शरीर जाएगा, ना परिवार जाएगा, ना पैसा जाएगा, ये आत्मा परमात्मा से मिलने जाएगा। कोई नहीं जाने वाला, कोई भी नहीं। सबसे ज्यादा राजा समय किसको देता था? जम के बोलो, जम के बोलो जरा। चौथे नंबर की। सबसे ज्यादा टाइम पास किसके पास करता था? चौथे नंबर के पास। सबसे ज्यादा पैसा किस पे खर्च करता था? चौथे नंबर के पास। ये शरीर चौथे नंबर की पत्नी है, हम भी इस पे बहुत खर्च करते हैं। दिन 24 घंटा। जाएगा? अरे बोलो तो के
ये ऐसी पत्नी है, दिखती बड़ी सुंदर है पर साथ नहीं निभाती। और तुम तो ठहरे परदेसी और साथ क्या निभाओगे। शरीर बेकार, कितना कितना। चौथे नंबर की पत्नी, हमारा शरीर साथ नहीं निभाता, आखिरी में छोड़कर चला, शरीर छूट जाएगा। दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर की पत्नी है हमारे घर के परिवार के लोग, मित्र, सखा, दोस्त और हमारा परिवार। ये तीसरे नंबर की पत्नी है। एक बार बीमार होकर देखना, हॉस्पिटल में परिवार वाले, पैसा तुम्हारा, तिजोरी तुम्हारी, धन तुम्हारा, और तुम्हारा धन परिवार वाले तुम पे भी नहीं खर्च कर पाएंगे। 50 बार सोचेंगे वेंटिलेटर से उतार लें, अब फालतू का लग रहा है, फालतू का लग रहा है, आईसीयू में पड़ा है, बेकार में पैसा लग रहा है। अब तो डॉक्टर तो बस बोल रहे होंगे उतार लो, अब मरने, कब तक पैसा लगाएंगे, लाखों रुपए खर्च हो जाएंगे। ये तीसरे नंबर की पत्नी है। परिवार, नाते, रिश्ते केवल तुम्हारा सुख देखकर तुम्हारे साथ होते हैं। हमने पहले भी कथा में कहा, सुख में सब आगे हैं और दुख में सब पीछे हैं। शादी होगी तो बारात घोड़े के आगे, घोड़ी के आगे, दूल्हे के आगे सब लोग नाचते हैं। बोलो नाचते कि नहीं नाचते? दूल्हे क्या पीछे नाचते कि आगे नाचते? आगे नाचते हैं। और जब कोई मर जाता है तो जितने रिश्तेदार हैं अर्थी के पीछे हो जाते हैं। सुख में सब आगे, दुख में सब पीछे। और बाबारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। सुख के साथी हजारों हैं, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। धन के साथी हजारों हैं, जब धन ही नहीं तो कोई नहीं। वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। तीसरे नंबर की पत्नी है हमारा परिवार, हमारा मित्र, हमारे सखा, हमारे अपने। और दूसरे नंबर की पत्नी है हमारा पैसा, हमारा पैसा। कितना भी जोड़ लो आखिरी में यहीं छोड़ना है। फार्म हाउस बनाया तो नाम लिख दिया कमला निवास, मकान बनाया तो नाम लिख दिया विमला निवास, और किसी से दिल लग गया तो हाथ पर लिखवाया है। इतना बड़ा तो दिल बनवाया और उसमें बीच में लिखवा दिया के। अंगूठी पे भी लिखवा दिया के। अब जिस जिस चीज पे उसने नाम लिखा था सब यहीं छूट गया। फार्म हाउस छूट गया, मकान छूट गया, जमीन छूट गई, अंगूठी छूट गई, शरीर छूट गया। इसलिए जिसका है उसका नाम लिख दो। शंकर का है, शंकर का रहेगा। शिव का है, शिव का रहेगा। श्री शिवाय नमस्ते। शिव का है, शिव का रहेगा। हमारा है क्या? पैसा साथ नहीं जाएगा। हो सकता है सिरपुर वालों की पहचान हो ऊपर, इनके अच्छे संबंध हो तो यमराज कह दे कि हाँ एक काम करना, 500 के नोट की 4 गड्डी लिया, चिंता मत कर। निवेदन है, पैसा ऊपर नहीं जाएगा पर पैसे का पुण्य बना लो, पुण्य ऊपर चले जाएगा। पैसा ऊपर नहीं जाएगा, पैसे का पुण्य बनाना पड़ेगा। 7 दिन की शिव पुराण में से 4 दिन निकल गए, 3 दिन बचे हैं। अपनी अलमारी के थोड़ा सा धन निकालकर
थोड़ा भंडारे में, थोड़ा भोजन में, किसी को खिलाने में, पानी पिलाने में लगा लो। पैसे का पुण्य बनाओ और लेकर लो। पैसे का पुण्य बनाओ। पैसा चाहिए ना, तुम कहीं जा रहे हो तो क्या पैसा लेके जाओगे 2-4 लाख रुपए? अरे बोलो तो जम के, 2-4 लाख रुपए साथ में लेकर जाओगे? नहीं। कहीं जा रहे हो तो क्या लेकर जाओगे? पैसे नहीं ले जाओगे, अपना वो एटीएम का कार्ड, बस वो कार्ड लगाओ और पैसा बहा। बोलो सही है कि गलत है? कार्ड फंसाना है और पैसा निकालना है, बस वही अपने को करना है। पैसा यहीं छोड़ो, पुण्य में लगाओ और ऊपर जाओ। कुछ नहीं करना है, बस जाकर बोल देना सिरपुर से आई हूं। सिरपुर से? हाँ। कहां रहती थी? सिरपुर में। बस इतना कह दिया ना, सिरपुर से आई, उतनी देर में तो भाई खाते निकाल लिए जाएंगे, निकाल के कह दिया जाएगा। हाँ, 3 तारीख को ये कथा में गई थी। हाँ, 4 तारीख को इसने पानी की बोतल बांटी थी 15, ठीक है, और बेसन रोटी लाई थी और मिर्ची का ठेसा लाई थी। हाँ, और खाकरी भी लाई थी और बड़े प्रेम से लोगों को खिलाया था। बस पैसा ऊपर नहीं गया, पर जो तूने खर्च करा कथा में वो पुण्य ऊपर चले गया, वो पुण्य गया। पुण्य। इसलिए निवेदन है दुबई वालों, तुम भी सीख लो। 9 तारीख से 11 तारीख तक तुम्हारी दुबई में जो कथा है, 3 दिवसीय त्रिवेणी संगम की जो कथा दुबई में होने जा रही है, उसमें पंडाल में बैठकर हमको भी सेवा करना है, भजन करना है, स्मरण करना है, भक्ति को रस तत्व ग्रहण करना। मेरठ वाले सीख लो, 15 तारीख से 21 तारीख तक जो मेरठ में कथा 1 बजे से 4 बजे तक मेरठ की पवित्र भूमि पर, उसमें हमें स्मरण करना है, भजन करना है। पैसे का पुण्य बनाकर ऊपर ले जाया जा सकता है, पैसा नहीं। उसी तरह इतना सारा धन लेकर कहीं घूमने नहीं जाना, कार्ड अपने साथ में रख लो, कहीं पर भी निकाल लेना कार्ड। और वो कार्ड क्या है? वो शंकर का नाम, सारी समस्या का हल, बोल बम का नारा है। जरा जम के बोलो, बोल बम का नारा है। ये कार्ड है हमारा, कभी भी निकाल सकते हो। भजन में अपनी भक्ति के बल को बढ़ाओ। 4थे नंबर की पत्नी शरीर, 3रे नंबर की पत्नी परिवार और मित्र, और 2रे नंबर की पत्नी है हमारा धन, और पहले नंबर की पत्नी है हमारी आत्मा, जो परमात्मा के पास चली जाती है। आत्मा, ये पहले नंबर, और हम इसी का ध्यान नहीं रखते। शंकर भगवान क्या प्रेरणा देते हैं? भगवान शिव क्या प्रेरणा देते हैं? शंकर जी की कथा क्या प्रेरणा देती है? भगवान नारायण का परिवार यदि आप देखेंगे तो लक्ष्मी और नारायण जी आपको दर्शन देते हैं। सीताराम जी का परिवार देखेंगे तो राम, सीता, लखन लाल, शत्रुघ्न जी, भरत जी दर्शन देते हैं। मेरे कृष्ण कन्हैया का परिवार देखेंगे तो राधा कृष्ण, कृष्ण रुक्मणी दर्शन देते हैं। ब्रह्मा जी का परिवार देखेंगे तो ब्रह्मा जी ब्रह्माणी के साथ में दर्शन देते हैं। पर केवल एक देवाधिदेव महादेव का जो परिवार है, वो कभी अकेले दर्शन नहीं देते। शंकर पार्वती जी के साथ में नंदी भी है, तो शंकर पार्वती के साथ में गणेश जी और षडानंद कार्तिकेय भी हैं। ये सब सामने खड़े होकर दर्शन देते हैं, सब सामने खड़े होकर दर्शन का लाभ देते हैं। शंकर जी के मंदिर में, शिव जी के मंदिर में आप जाकर दर्शन करिए, आपको गणेश जी का भी दर्शन होगा, कार्तिकेय जी का भी दर्शन होगा। शिव जी के मंदिर में आप जाकर दर्शन करिए, आप सम्मुख में बाहर नंदी को पाएंगे, अंदर माँ जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी, भगवान श्री गणेश जी महाराज, श्री कार्तिकेय बाबा, इनका भी दर्शन आप करेंगे।
शिव जी का परिवार, शंकर भगवान का जो परिवार है, शिव कभी अकेले दर्शन नहीं देते, उनका पूरा परिवार उनके साथ में विराजमान रहता है, उनके साथ सम्मिलित रहता है, सम्मुख में सब है। क्या सीख दे रहे हैं? भगवान शंकर की कथा हमको सीख क्या दे रही है? शिव जी की कथा, शिव महापुराण, भगवान शंकर का पावन चरित्र, भगवान शंकर की पवित्र कथा हमको क्या सीख देती है? हमें क्या सीख प्रदान कर रही है? भगवान शंकर की कथा कहती है कि रोटी कमाना सरल है। शंकर जी का परिवार हमको सीख दे रहा है कि रोटी कमाना सरल है। रोटी कमाने की मना नहीं है, रोटी कमाना बहुत सरल है। आप मेहनत करेंगे, दुकान पर काम कर रहे हैं, खेती में काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, आप व्यापारिक कर्म कर रहे हैं, तो उसमें आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, रोटी आप कमा लेंगे। शिव पुराण कहती है शंकर भगवान मंदिर में नंदी के साथ, पार्वती जी के साथ, गणेश जी महाराज के साथ, कार्तिकेय षडानंद जी के साथ भगवान शंकर अगर विराजमान है तो वो दर्शन देते देते कहते हैं कि देखो, रोटी कमाना सरल है पर परिवार के साथ बैठकर रोटी खाना कठिन है। ये शिव महापुराण की कथा कर रही है। ये मग से चल रहा है तुम्हारे यहाँ, खड़े होकर सुनो आशीष, आके यहाँ पर। शिव महापुराण की कथा कहती है कि रोटी तो कमाना उधर के रोटी कमाना सरल विषय है, रोटी कमाना कठिन विषय नहीं है, रोटी कमाना सरल विषय है। पर रोटी कमाना सरल है, पर रोटी को परिवार के साथ बैठकर, परिवार के साथ मिलकर, परिवार के साथ खाना कठिन विषय है। बहुत कठिन विषय है कि आप रोटी परिवार के साथ बैठकर खा सकें। ऐसे भी बक्से किस काम के कि कान लगाकर सुनना पड़ रहा हो। शिव अपने पूरे परिवार के साथ में, शंकर अपने पूरे परिवार के साथ में, देवाधिदेव महादेव अपने पूरे कुटुंब के साथ में, अपने परिवार के साथ बैठे रहते हैं। संपूर्ण परिवार के साथ शिव विराजमान है। संपूर्ण परिवार के साथ भगवान देवाधिदेव महादेव विराजमान है। और संपूर्ण परिवार के साथ विराजमान होकर यह हमें प्रेरणा दे रहा है। परिवार के साथ रहकर वो हमको प्रेरणा दे रहे हैं कि आप कहीं पर भी जाकर कमा सकते हो, आप कहीं पर भी जा सकते हो, कैसे भी कमाई कर सकते हो, कैसे भी कमाकर ला सकते हो। पर सबसे कठिन, रोटी कमाना कठिन विषय नहीं है। शिव कथा कहती है कि परिवार के साथ में बैठकर पत्नी, बच्चे, माता, पिता, भाई, बंधु, इनके साथ बैठकर रोटी खाना कठिन विषय है। ये कठिन है। परिवार के साथ में बैठना और रोटी खाना ये कठिन विषय है, बहुत कठिन। जब बाल्यावस्था रहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि बाल्यावस्था के समय पर, बचपन में, बाल्यावस्था में सब एक साथ बैठकर भोजन कर लेते हैं। जब बाल्यावस्था रहती है तो सब एक साथ बैठकर भोजन को ग्रहण कर लेते हैं। पर जब बचपन चला गया, किशोर अवस्था भी जब चली गई, जब एक युवानी की अवस्था आई, जवानी की अवस्था आने पर, जवानी की अवस्था में सब कमाने के लिए यहाँ तहाँ चले जाते हैं। कौन है घर में? कौन कौन घर में विराजमान है? एक बुजुर्ग माता, एक बुजुर्ग पिता। घर में बूढ़े माँ बाप
विराजमान है, कोई घर में बड़ा है वो विराजमान, बच्चे कहाँ हैं? हम आपसे पूछें, इतनी लाखों की संख्या में आप लोग आए हुए हो शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए, और आस्था चैनल पर और फेसबुक यूट्यूब पर भी लाखों शिव भक्त शंकर जी की इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। लाखों शिव भक्त भगवान शंकर की इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं, और लाखों लाख भक्त इस पावन सिरपुर की भूमि में इस कथा के मंडप में और कथा के मंडप के बाहर बैठे हुए हैं, लाखों शिव। अब आपसे अगर कोई पूछे कि सत्यता में बताना कि आपके कई माताएं यहां पर बैठी हैं जिनका बेटा कहीं दूसरी जगह जॉब कर रहा, बेटी शादी हो गई चले गए, बेटी का जॉब लग गया, बेटे का जॉब लग गया, बेटे की नौकरी लग गई, बेटी की नौकरी लग गई, सब अपने अपने जगह पर सेटल हो गए, सब अपनी अपनी जगह पर सेट हो गए, सब अपनी अपनी। घर में कौन है? घर में कौन विराज रहा है? एक बुजुर्ग, माता और पिता और घर के बड़े, सब घर के अंदर है। कब इकट्ठे हुए? जब दीपावली आई तब एकत्रित हो गए, छठ आई तब एकत्रित हो गए, पोला का त्योहार आया सब एकत्रित हो गए। उसके सिवाय तो सब अपने अपने भ्रमण में लगे हुए हैं, अपने अपने घूमने में लगे हुए हैं, अपने कार्य में लगे हुए हैं। पर शिव महापुराण की कथा, भगवान शंकर की कथा, ये आपको और हमको प्रेरणा देती है। शिव महापुराण की कथा, भगवान शंकर की कथा आपको और हमको प्रेरणा देती है। शंकर की ये पवित्र कथा आप और हमको प्रेरणा देती है कि जैसे शंकर भगवान माता पार्वती के साथ विराजमान है, जैसे शंकर भगवान अपने पुत्र श्री गणेश जी महाराज के साथ विराजमान हैं, जैसे शंकर भगवान अपने पुत्र कार्तिकेय जी के साथ विराजमान हैं, जैसे शंकर भगवान अपने सखा मान लो, शिव का अंश मान लो, शंकर का सारथी मान लो, नंदी के रूप में विराजमान है, उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कमाओ मना नहीं है, खूब कमाओ मना नहीं, पर शिव पुराण की कथा कहती है कि कुछ समय ऐसा निकालो कि आप अपनी पत्नी, अपने बच्चों और अपने परिवार के साथ बैठकर 2 रोटी चैन की खा सको, तो समझना कि तुम्हारा कमाना सार्थक है। तो तुम समझो कि तुम्हारा कमाना सार्थक है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी बाबा, गोर तो छड़ी ना में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ी ना में कटी जावांगी। कमाने की मना नहीं, खूब कमाओ, जाने की मना नहीं, खूब जाओ, नौकरी करने की मना नहीं, खूब नौकरी करो, बल्कि तुम और 4 चौगुनी उन्नति करो। धन वैभव की मना नहीं है, धन संपदा वैभव तुम्हारे यहाँ 10 गुना बढ़े। अभी जितना है तुम्हारे घर में, मेरा भोलेनाथ कुबेर भंडारी तुम्हारे यहाँ इतना भंडार भर दे कि तुम्हारा आनंद ही आनंद हो जाए, कोई मना नहीं। सब कुछ तुम्हारे यहाँ हो जाए, गाड़ी भी हो जाए, बंगला भी हो जाए, सामान भी हो जाए, दौलत भी हो जाए, बहू भी आ जाए, पोता पोती भी हो जाए, नानी भी बन जाओ, दादी भी बन जाओ, सब कुछ हो जाए। पर एक निवेदन है, ये सबके साथ में एक बाबा ऐसी भी कृपा करना कि हमारा पूरा परिवार एक जगह पर बैठकर भोजन करे और सब स्वस्थ और खुश रहे। एक जगह पर बैठकर भोजन कब करते हो? जम के बोलो जरा। एक जगह पर बैठकर भोजन कब करते हो? घर में त्योहार होता है जब, अरे बोलो जम के बोलो जरा, तब बोलो तो जरा,
शिव महापुराण की कथा कहती है, एक जगह पर बैठकर सब भोजन कब करते हैं? त्योहार होता है तब नहीं। एक साथ बैठकर पूरा घर भोजन तब करता है जब सबका दिल मिलता है। दिल नहीं मिलता तो त्योहार भी फीका रहता है। अगर दिल नहीं मिला तो त्योहार भी फीका है। कौन भोजन करने बैठेगा? कौन आएगा? किस लिए आएगा? क्यों एकत्रित होंगे? क्यों आएंगे? सब एकत्रित हुए हैं, मतलब सबका हृदय मिला है, सबका दिल मिला है, सबका हृदय एकत्रित हुआ है, मिल गया। कितना विचित्र जीवन है मनुष्य का। जब बच्चे रहते हैं, 4-5 साल की तुम्हारी उम्र रहती है, तब पिताजी बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे पापा बहुत बढ़िया। 10 साल की उम्र होती है, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत ज्ञानी है मेरे पिताजी। 15 साल की उम्र होती है, तब भी कहते हैं कि मेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं और बहुत ध्यान रखते हैं। 18 साल की उम्र आती है, तब बच्चे कहते हैं, पापा तुम आज के समय में जीना नहीं जानते। पापा तुम आज के समय में जीना नहीं जानते। 25 वर्ष की उम्र होती है और बच्चे कहते हैं, पापा तुम आज के कल्चर के नहीं हो और तुम इतनी चिड़चिड़ करने लगे कि मैं परेशान हो गया हूं तुमसे। 30 साल की उम्र आती है और बच्चे कहते हैं कि अब हम तुम्हारी पुरानी मेथड से तुम्हारे साथ नहीं चल सकते, इसलिए अब हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। 40 साल की उम्र आती है, फिर वापिस वही दौर चालू होता है और बच्चा, तुम्हारा बेटा खुद अपनी पत्नी से कहता है कि मेरे बच्चों को जैसे मेरे पिताजी ने हमको संभाला, आज के ज़माने में हम हमारे बच्चों को नहीं संभाल पाते। 50 साल की उम्र आती है, बच्चे फिर हाथ से निकलने लगते हैं, तो याद आता है कि मेरे पिताजी उस समय पर हमको संघर्ष से पाले हैं। 60 साल की उम्र आती है, तब हम अपने पत्नी के सामने अपने बच्चों से कहते हैं कि एक हमारे पिताजी थे, इतना संयम इतना नियम रखते थे और हमको पाल पोस कर बड़ा कर दिया। अर्थात 60 साल मनुष्य के निकल जाते हैं तो भी वो अपने बाप को पहचान नहीं पाता। उसी तरह पूरी जिंदगी निकल जाती है, लोग महादेव को पहचान नहीं पाते। 60 साल की जिंदगी मनुष्य निकाल देता है और अपने पिता को नहीं पहचान पाता। पिता कब तक अच्छा लगता है? जब तक वो डांटे ना। पर पिता की डांट, गुरु की डांट और सुनार की हथौड़ी, पिता की डांट, गुरु की डांट और सुनार द्वारा पीटा गया सोना एक ना एक दिन आभूषण बन जाता है, वो आगे बढ़ जाता है। अगर पिता डांट रहे हैं, पिता अपशब्द कह रहे हैं, पिता ताने दे रहे हैं, पिता गाली दे रहे हैं, पिता अपशब्द कह रहे हैं, तो ये मानकर चलना कि तुम्हारी जिंदगी कुछ अच्छी बनने वाली है। तुम्हारे गुरु ने तुमको डांट दिया, गुरु ने अपशब्द कह दिया, गुरु ने ताना दे दिया, गुरु ने आड़ा टेढ़ा कह दिया, समझ लेना कि तुम्हारी जिंदगी बनने वाली है। सुनार सोने को पीट रहा है, कूट रहा है, तो समझ लेना कि सोना आभूषण बन गया। तुम्हारी जिंदगी बनने में पिता की डांट बहुत जरूरी है। तुम्हारी जिंदगी बनने में तुम्हारे गुरु की डांट बहुत जरूरी है। पर हम हमारे पिता को जान नहीं पाते। परमात्मा जब एक बच्चे को माँ की
गर्भ में भेजता है ना। परमात्मा जब एक बच्चे को मां के गर्भ में भेजता है, एक जीव को मां के गर्भ में भेजता है, तो जिसको भेजता है वो बच्चा घबराता है। वो घबराता है। अच्छा, तुम जितने बैठे हो ना, तुम में से किसी व्यक्ति को अकेले कश्मीर भेज दिया जाए, या बांग्लादेश भेज दिया जाए, बोलो जम के घबराओगे कि नहीं घबराओगे? अकेले, ना पत्नी जाएगी, ना बेटा जाएगा, ना बाप जाएगा, बस अकेले तुमको ही जाना है। केवल स्वयं को जानो। बोलो घबराहट होगी कि नहीं होगी? जम के तो बोलो जरा। अरे मेरे साथ कोई तो जाए कम से कम, मैं अकेला। एक पिता अपने बच्चे को लेकर हर छुट्टी में दादा दादी के यहां जाता था। दुकान पर काम ज्यादा हो गया, ऑफिस में काम ज्यादा हो गया, तो पिताजी ने अपने बेटे से कहा कि इस साल हम हमारी मां के घर नहीं जाएंगे। बच्चा रोने लगा, बेटा रो रहा, और बेटा रोते रोते बोला, पापा मुझे तो दादी के घर जाना है, मतलब जाना। पति ने अपनी पत्नी से कहा, तुम बच्चों को लेकर दादी के घर चली जाओ। नहीं, मैं नहीं जा सकती आपको छोड़ के, आपको अकेला छोड़ के कहां जाऊंगी? बेटा कहने लगा, पापा मेरे को दादी के घर जाना है, मैं अकेला चले जाऊंगा। पिताजी ने कहा, ठीक है, हम ट्रेन में बिठा देंगे, वहां दादी को फोन लगा देंगे और वो तुझे उतार लेगी, तेरे चाचा तेरे दादा वहां उतार लेंगे, ठीक है जा। पिताजी ने ट्रेन में बच्चे को सीट पर बिठाया, और सीट पर बिठाने से पहले बच्चे को एक पत्र लिखा, और पत्र लिखकर बच्चे की जेब में डाल दिया, और जेब में डालकर कहा, बेटा सुनो, तुम ट्रेन में बैठोगे, जब तुम्हें डर लगे, जब तुम्हें भय लगे, घबराना नहीं, इस पत्र को निकालना, पढ़ना, और फिर वापिस जेब में रख लेना, फिर तुम्हें डर नहीं लगेगा। हो, इस पत्र को पढ़ लेना, हो, चिंता मत करना, जाओ अकेले। बेटे को ट्रेन में बिठा दिया, ट्रेन चलना चालू हो गई। 5 घंटे का रास्ता था लखनऊ का। अब वो 5 घंटे का रास्ता काटता बच्चा ट्रेन में बैठा। 2 घंटे बाद बच्चे की आंख में आंसू आने लगा। सीटों पर आसपास बहुत गंदे गंदे लोग बैठने लगे। कोई बीड़ी सिगरेट पी रहा है, कोई तंबाकू खा रहा है, कोई भयंकर दिख रहा है। बच्चे को भय लगने लगा, बच्चे को डर लगने लगा। अकेला हूं, भय लग रहा था। बच्चे की आंख में आंसू आए। उसने, पापा ने कहा था कि तेरी जेब में एक पत्र दे रहा हूं, तू पढ़ लेना जब डर लगे। बच्चा भयभीत हुआ, उसने पत्र निकाला जेब में से। पत्र पढ़ते से ही उस पत्र में लिखा था, तू चिंता मत कर, तेरे पीछे वाले कोच में, डब्बे में मैं बैठा हूं। पिता ने पत्र में लिखकर रखा था कि तू चिंता मत कर, तेरे पीछे वाले ट्रेन के डब्बे में मैं बैठा हूं, तेरे पीछे मैं बोगी में बैठा हुआ हूं। बच्चे ने पत्र को जेब में रख लिया। अब बच्चा घबराता नहीं है, अब बच्चा रोता नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है मेरा बाप, मेरा पिता मेरे पीछे वाले डब्बे में बैठा है। उसी तरह मेरा विश्वनाथ, मेरा कुबेरेश्वर महादेव, मेरा ओघड़दानी महाकाल राजा भी जन्म देने से पहले, तुमको पृथ्वी पर भेजने से पहले कह देता है, चिंता मत करना, मैं तेरे पीछे खड़ा हूं, तू आगे बढ़ता रहना, चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं स्वतः तेरे साथ में हूं, मैं स्वयं तेरे साथ चल रहा हूं, मैं स्वयं तेरे नजदीक में हूं, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, तुझे भय होने की जरूरत है। और हम अकेले नहीं, हम शंकर के साथ में, शंकर हमारे पीछे कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं।
शंकर हमारे साथ में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है। हम अकेले नहीं हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू तो वाले बाबा के भरोसे चलते हैं। हम उसके आश्रित होकर चल रहे हैं। हम उसके बल पर आगे बढ़ रहे हैं। उसके आश्रित होकर हम चल रहे हैं। बाप जैसे बेटे को एक पत्र लिख कर दे देता है कि भय लगे तब, जब डर लगे तो इस पत्र को पढ़ लेना। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, जब भय लगे जिंदगी में तुम्हें दुख और तकलीफ आए तो यह पत्र शिव महापुराण ने भी दे दिया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, एक पत्र दे दिया। कल हम जब यहाँ से गए, जिनके यहाँ ठहरे हैं वहाँ पर बाहर बहुत सारे लोग खड़े थे। उसमें से एक बोलता है, गुरुजी मेरी गाड़ी बड़ी तकलीफ देती है। अब मेरी पुरानी गाड़ी बेच के मैं नई ले लूं क्या? हमने उससे कहा, हम ज्योतिषी नहीं जानते कि हम तू नई ले कि पुरानी ले। हम तो इतना जानते हैं कि बंद गाड़ी को भी चला सकता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तेरी बंद गाड़ी के ऊपर भी अगर तूने दिल से लिख दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, तेरे ऑटो के ऊपर भी लिख दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, तेरी मोटरसाइकिल पर भी लिख दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, तो ये हमारा विश्वास कहता है कि वो अटकेगी नहीं, बढ़ ही जाएगी, आगे निकल ही जाएगी। इतना विश्वास शंकर देते हैं शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में कि ये मैं जो दे रहा हूं ये साधारण नहीं है। मैंने लिखकर पर्ची तेरी जेब में डाल दी। जब माँ के गर्भ में बच्चा आता है ना तो वो घबराता है, भगवान शंकर से कहता है मैं पृथ्वी पर जन्म नहीं लेना चाहता, मुझे नीचे क्यों भेज रहे हो? मैं जाऊंगा पृथ्वी पर जन्म लूंगा तो मेरा पेट कौन भरेगा? मैं पृथ्वी पर जन्म लूंगा तो मैं जन्म लेते से तो नौकरी नहीं कर सकता, कमाने नहीं जा सकता, मेरा पेट कौन भरेगा? मैं जन्म लेते से ही मेरे पास में तो कुछ भी नहीं रहेगा। मेरे पास ना मकान है, ना प्रॉपर्टी है, ना मेरे सोना है, ना चांदी है, ना बर्तन है, ना भांडे है, कुछ भी मेरे पास में नहीं है। मैं जन्म ले लूंगा तो मेरे को देगा कौन? शंकर भगवान ने जीव को माँ के गर्भ में भेजने से पहले वचन दे दिया, तू चिंता मत कर, जिस घर में तू जन्म लेगा उस घर में तुझे दो शंकर और पार्वती का प्रतिबिंब मिलेंगे, एक तेरे पिता एक तेरी माँ। शंकर और पार्वती का प्रतिबिंब, शंकर पार्वती का स्वरूप मिलेंगे तेरे घर में, तेरे पिता और तेरी माँ। जब तक तू नहीं कमाएगा, जब तक तू छोटा रहेगा, माँ तुझे स्तनपान कराकर बड़ा कर देगी, बड़ा हो जाएगा माँ रोटी खिलाकर बड़ा कर देगी, समय आएगा माँ कपड़े भी पहनाएगी। तेरे पास में दो फरिश्ते शंकर पार्वती तेरे माता पिता ऐसे हैं जो तेरे को पूरा 25 साल तक खिलाकर बड़ा कर देंगे, 30 साल तक खिलाकर बड़ा कर देंगे। यहाँ तक ऐसे फरिश्ते हैं माता पिता कि वो प्रॉपर्टी भी तुझे देंगे, मकान भी तुझे देंगे, अपनी चेन भी देंगे, अंगूठी भी देंगे और सब कुछ तुझे देंगे। वो शंकर पार्वती जैसे माता पिता तेरे घर में है। बस तू एक काम करना, उन फरिश्तों का कभी दिल मत दुखाना, नहीं तो शंकर का दिल दुख जाएगा।
अपने माता पिता का दिल ना दुखाइए। जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। जहां माता पिता हैं, समझ लेना कि वो फरिश्ते तुझे मिले हैं कि तुझे कुछ नहीं करना है। तू रो रहा है, माँ दूध पिलाएगी। तुझे जाना है, माँ कपड़े पहनाएगी। इससे बढ़कर और कौन मिलेगा तेरे को कि तेरे गंदगी भी माता पिता साफ करेंगे। तुझे यहां तक साथ ले लेके डोलेंगे, तुझे खिलाएंगे पिलाएंगे, बड़ा करेंगे, तेरे ऊपर खर्चा पे खर्चा करेंगे, और आखिरी में पूरी प्रॉपर्टी भी तुझे देंगे, मकान भी तुझे देंगे, जमीन भी देंगे, जेवर भी देंगे। तुझे कुछ नहीं करना है। तुझे तो केवल एक काम करना है कि मृत्यु लोक में अगर तेरा जन्म हुआ है तो कर्म अच्छा कर लेना। कर्म अच्छा कर लेगा तो जिंदगी में आगे फिर कुछ अच्छा मिल जाएगा। सिरपुर महाराष्ट्र की इस पवित्र कथा में 12-12 घंटे लगातार भोजन भंडारा चल रहा है। 12 घंटे लगातार। सिरपुर महाराष्ट्र की इस कथा में लाखों की संख्या में शिव भक्त हैं। अगर भोजन भंडारा 15 मिनट के लिए भी बंद कर दिया जाए तो वहां पर भीड़ बढ़ जाती है। इसलिए जरा विचार करिए कि भीड़ ना बढ़े तो 12 घंटे लगातार भंडारा चल रहा है। और मैं भंडारा चलाने वालों से विनती करूंगा, आप अपने दिल पर हाथ रखकर बोलना। भंडारे में चलाने वाली मां अन्नपूर्णा, चलाने वाला मेरा कुबेर महादेव, कुबेरेश्वर महादेव भंडारी बैठा हुआ है। जितना आप खिलाओगे मेरा भोले बाबा दूसरे दिन उतना और दुगना लाकर भर जाएगा और भंडारा चलाता है। रीत है कुबेरेश्वर महादेव की। सीहोर में आने वाला शिव भक्त जब भगवान शंकर के कुबेरेश्वर धाम पर पहुंचता है, कुबेरेश्वर धाम पर पहुंचता है, तो हम उसको एक ही बात कहते हैं, यहाँ पर तुम आए हो, इतना विश्वास मानकर चलना कि कुबेरेश्वर बाबा क्या देता है ये उसको ही मालूम। क्या देगा, कैसे देगा, कब देगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है, उसके ऊपर। और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहे फसारे, अपने हृदय से लगा लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो उठा लो। बोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो उठा लो। आप आए हैं शिव पर आश्रित होकर। घर में 2 फरिश्ते हैं, शंकर और पार्वती का रूप है घर के बुजुर्ग माता और पिता। ये शंकर का स्वरूप है, ये शिव का रूप है। जिसने इनको पहचान लिया, जो इनको पहचान गया, फिर उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी। शंकर खुद उनके दरवाजे पर आया है। महाराष्ट्र का धाम पंढरपुर, हरिविठ्ठल का धाम। महाराष्ट्र का पवित्र धाम पंढरपुर, हरिविठ्ठल का धाम पंढरपुर। आप स्वयं जानते हो कि पौंडरिक अपने माँ बाप की सेवा कर रहा था और भगवान नारायण दरवाजे पर आकर खड़े हो गए थे। बोलो सही है? माँ बाप की सेवा कर रहे थे और दरवाजे पर हरिविठ्ठल आकर खड़े हो गए थे। और
पौंडलिक से कहते हैं कि तेरे दरवाजे पर बहुत सारी गंदगी कीचड़ पड़ा है, क्या करूं, कैसे खड़े हों। तब एक ईंट बाहर फेंक दी और उस ईंट पर कमर पर हाथ रखकर मेरे हरि विठ्ठल खड़े हो गए अपने भक्त को दर्शन देने। जिनके मस्तक पर, जिनके सिर पर, जिनके मस्तिष्क पर स्वयं शंकर भगवान विराजमान, स्वयं शिवलिंग, स्वयं शंकर जिनके मस्तक पर विराजमान। स्वयं शिव जी इनके मस्तक पर विराजमान। अगर माता पिता की सेवा आप कर रहे हैं, माता पिता को श्रेष्ठ मान रहे हैं, माता पिता को श्रेष्ठता दे रहे हैं, तो शिव आपके मस्तक पर है, आपके नजदीक में, आपके करीब में। उसको पहचानने में देरी ना करें। शिव महापुराण की कथा कहती है, रोटी कमाना सरल है, पर रोटी परिवार के साथ में बैठकर खाना, जम के बोलो, कठिन है। अगर आपका पूरा परिवार एक जगह पर बैठकर, एक साथ बैठकर भोजन कर रहा है, तो समझ लो कि दुनिया के सबसे सुखी व्यक्ति आप हो, सबसे सुखी। पानी में गिरने से कोई मरता है? जम के बोलो जरा, मरता है कि नहीं मरता? तालाब में कोई गिर गया, समुद्र में कोई गिर गया, नदी में कोई बड़ी नदी है, पानी से लबालूम हो रही है, सरोवर है, कुंड है, तालाब है, कुआं है, कोई गिर गया, मरेगा कि नहीं मरेगा? जम के तो बोलो, मरेगा। पर ईमानदारी से बोलो जरा, पानी में गिरने से कोई मरता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, पानी में गिरने से कोई नहीं मरता, पानी में गिरने से नहीं मरता। शिव पुराण की कथा कहती है, उसको तैरना नहीं आता इसलिए मरता है। पानी में गिरने से कोई नहीं मरता, मरता कब है? जब उसको तैरना नहीं आता। पानी में गिरने से क्या मरेगा? तैरना आता तो मरता क्या? पानी में गिरने से कोई नहीं मरता, मरता वो है जिसको तैरना नहीं आता। उसी तरह संसार में सब जन्म लेते हैं, परिवार में सब आते हैं, दुख सबकी जिंदगी में आता है, समस्या सबके जीवन में आती है, कष्ट सबके जीवन में आता है, पर पार वही उतरता है जिसको इस संसार सागर से तैरना आता है। दुख से परे, समस्या से दूर। आप सारी समस्या से निपटने के लिए आपने एक बल उत्पन्न कर लिया, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। एक लोटा जल आप शंकर जी को समर्पित कर रहे हो, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो। इससे बड़ा बल तुम्हारे भीतर आ गया कि अब मेरे, जैसे वो बच्चे से जेब में पत्र रख दिया कि तुम चिंता ना करो कि मैं पीछे बैठा हूँ, उसी तरह ये सारी समस्या का हल एक लोटा जल, ये व्यक्ति को वो बल दे दिया कि तुम चिंता मत करो, तुमने एक लोटा जल चढ़ाया है, महादेव तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है।